राजधानी से लगे हुए सलोनी गांव में एक फार्म हाउस की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता का दावा है कि करीब 2 करोड़ के फार्म हाउस की रजिस्ट्री खाली जमीन बताकर केवल 11,11,000 में कर दी गई है। इस मामले की शिकायत मुजगहन थाने के साथ में पंजीयक दफ्तर में भी की गई है। फिलहाल अफसरों ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जानकारी ग्रैंड न्यूज को मिलते ही टीम ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। आपको बता दें कि दलदल सीवनी मोआ में रहने वाली महिला ने मोहनीश कुमार विश्वकर्मा को जो जमीन बेची है उस पर पहले से ही मैंगो 3 ड्रीम फार्म हाउस बना है। फर्जीवाड़ा मामले में महिला पहले भी जेल जा चुकी है। इस जमीन पर बने हुए फार्म हाउस को किराए से देने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसमें स्विमिंग पूल समेत सभी तरह की सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। महिला ने एक शपथ पत्र देकर रजिस्ट्री भी करवा ली है। पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर की जनता इस फार्म हाउस को बड़े गौर से देखे। यह लगभग इससे 100 मीटर की दूरी पे है और इसके पहले जो आपने विजुअल देखा है वो एक उसके घर के और फार्म हाउस के अंदर का है, जिसमें स्विमिंग पूल, बेडरूम और ऊपर के कैंपस दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। चाहते तो हम वहां पर बना सकते थे, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं वो चीज संभवतः नहीं बन पाती। हमने आपको अंदर का फुटेज दिखाया है और ये बाहर का फुटेज है। ये पूरा एरिया भवनपुर क्षेत्र में आता है। इस फार्म हाउस का नाम ड्रीम फार्म हाउस है और इसका जो मुख्य कारण जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ ये एक दिलचस्प है। राज्य सरकार और तहसील कार्यालय को कैसे लाखों रुपए का चूना लगाया गया। यह ड्रीम फार्म्स 11 लाख में एक प्लॉट दिखाकर रजिस्ट्री की गई और अब इसको कीमत जो बेचने का है वह 1,70,00,000 का है। और इसका आपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल देखा होगा जिसमें लिखा होगा 30% छूट, मतलब 30 लाख रुपए तक का छूट देगा जो इसे लेगा। और उसको लेने के लिए कई बड़े लोग सामने आ रहे हैं जो इसको लेना चाहते हैं। इसका जो मुख्य वजह यह है कि 2020 में एक केस आया था बंटी बबली का, जो बहुत सारे फिरौतियों का जो चीजें हुई थी, वारदात हुई थी, उसमें वो शामिल थे। हालांकि उसे फिर पहले नेपाल चले गए वो, फिर वहां से दिल्ली चले गए, फिर आखिरकार नागपुर से उन्हें पकड़ा गया। और अब उन्हीं का एक गिरोह है जो इस प्रकार का धोखाधड़ी वाला काम कर रहा है, जिसमें तहसील कार्यालय में जाकर इस जमीन को लेकर एक फर्जी जमीन दिखाई गई, एक खाली प्लॉट दिखाया गया जिसकी रजिस्ट्री 11 लाख में हुई। लेकिन जब पेपर सामने आया, पेपर जब सच्चाई सामने आई तो वो जमीन कोई और नहीं बल्कि ये ड्रीम फार्म्स है जिसकी कीमत 1,70,00,000 बना के बेचा जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार को कैसे सरकार के नीचे लाखों रुपए का पैसा को गबन करने का तरीका, और राजस्व विभाग और खासकर तहसील कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी इस बात का वो संज्ञान लेंगे कि इसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि कई बार हमने तहसील कार्यालय के अधिकारियों और रजिस्ट्रार से पूछने की प्रयास किया तो वो लोग वसूली करते हैं, जो रिकवरी करते हैं, पैसे का भुगतान करते हैं, उसका लेटर पे लेटर भेजे जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब यहाँ से नहीं गया है। अब इसको लेने के लिए जो खरीदार है, बिक्री है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, चाहे वो दीक्षा हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे मोहनीश हो, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं जो सभी गिरोह हैं, जो गिरोह के अंदर ये सब का काम करते हैं। और अगर बिक जाता है तो वो इंसान जो इसे मेहनत से बनवाया हो या इस पर जो काम करता हो वो इस चीज से ना जगवार गुजरेगा। लेकिन बात ये भी है कि इतने बड़े प्रकरण में, इतने बड़े चीजों में ये सब चीजें कैसे लिप्त हो गई, कैसे छुप गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। बस कागजी कार्रवाई हुई और कागजी कार्रवाई के बाद आज ग्रैंड न्यूज की टीम यहाँ तक पहुंची है जो इसका पड़ताल लगा रही है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज रायपुर। पता चला है कि महिला की शादी राजधानी के आशीष होरा से हुई थी। शादी के पहले उसके खिलाफ में दुर्ग के 2 सराफा कारोबारियों के साथ में ICICI बैंक में नकली सोना बेचने और गिरवी रखने के मामले में उनके साथी रोहित नागवानी के साथ में FIR दर्ज की गई थी। दोनों को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। वो दुर्ग जेल में भी रह चुकी है। इस मामले की जांच राजनांदगांव के CSP श्याम सुंदर शर्मा ने की थी। आशीष से शादी होने के बाद वो रायपुर में रहने लगी। इस जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण नहीं है। शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि जमीन सिंचित पड़त किस्म की है। इस पर किसी भी तरह की कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगे हैं। इस मामले की शिकायत मिली है। शपथ पत्र के आधार पर ही रजिस्ट्री हुई है। फिलहाल जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभनपुर SDM रवि सिंह ने बताया है कि मामला सामने आया है, जहां पंजीयक विभाग को पत्र लिखकर रिकवरी की मांग कही गई है। साथ ही अगर विभाग द्वारा FIR करना चाहे तो विभाग इस पर FIR कर सकती है। देखिए, ये पंजीयन विभाग संबंधित मामला है क्योंकि इसमें टैक्स चोरी का मामला था
क्योंकि इसको कृषि भूमि को बताकर उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी, जबकि उस पे अलग से उसमें मकान और भवन निर्मित थे। तो ऐसे में इसका जब संज्ञान में आया था तो इसके संबंध में पंजीयन विभाग द्वारा कार्रवाई चालू की गई थी। देखिए, जहाँ तक के पंजीयन का विषय है, पंजीयन में जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनसे अभी फिलहाल तो और ऐसा भी है कि नामांतरण भी क्योंकि स्वतः हो रहा है, तो ऐसे में उपपंजीयक जो होते हैं उसके संबंध में, टैक्सेशन के संबंध में और उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके संबंध में पूरी जांच वही करते हैं और वही उस पर जो है रजिस्ट्री शुल्क और अन्य शुल्क लेते हैं। तो इस स्थिति में जो है पंजीयन विभाग के द्वारा इस मुख्यतः कार्रवाई की जा रही है। तो